भारत देश में तमाम भाषा और संस्कृति के लोग रहते हैं, पर इस देश के दिल में बसती है हिंदी। वैसे तो भारत के कई राज्यों में रहने वाले लाखों लोग भले ही हिंदी ना बोलते हों, पर सबके अंदर हिंदी बसी हुई है। और इस बात का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि अंग्रेजी और मंदारिन के बाद, यानी चाइनीज मैंडेरियन के बाद, हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, इसका जिक्र तो मशहूर अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में किया है। और इसी के चलते हिंदी 14 सितंबर को हम पूरे देश भर में हिंदी दिवस मनाते हैं। पर आज 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मना रहे हैं। इसका उद्देश्य हिंदी को वैश्विक स्तर पर लाने के अलावा दुनिया भर के तमाम देशों में बसे भारतीयों को एक सूत्र में बांधना भी है। अधिकतर लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस में कंफ्यूज हो जाते हैं और ये सवाल भी उठता है कि आखिर क्यों और कैसे शुरू हुआ विश्व हिंदी दिवस का ये सिलसिला। आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुरमई टाइम्स का कार्यक्रम विशेष। हिंदी भारत देश के कण कण में बसी हुई है और इसी के चलते 14 सितंबर के दिन 1949 में संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा स्वीकार किया और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने संसद में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया और करीब 4 सालों बाद आधिकारिक तौर पर पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। इसके बाद से हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर आप देखें तो कोई भी हिंदुस्तानी जहां कहीं भी हो, दूसरे हिंदुस्तानी से हिंदी भाषा के जरिए ही बातचीत करता है, क्योंकि आप कहीं भी चले जाइए, दिल और मन की बात अगर किसी से सहजता में कहनी है तो उसके लिए बस हिंदी ही है। हिंदी केवल हमारी मातृभाषा या राष्ट्रभाषा नहीं, अपितु ये राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव का प्रतीक है। और विश्व हिंदी दिवस का यही मकसद है कि वो विश्व में हिंदी को बढ़ावा दे। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अभी तक पोर्ट लुइस, स्पेन, लंदन, न्यूयॉर्क, जोहान्सबर्ग के अलावा विश्व के हर कोने में विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। अब आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। 10 जनवरी 1974 को महाराष्ट्र के नागपुर में पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था और इसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस सम्मेलन का उद्देश्य हिंदी का प्रसार प्रचार करना था। उसके बाद 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी को हर साल विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और तब से लेकर अब तक विश्व हिंदी दिवस इसी तारीख यानी 10 जनवरी को मनाया जाने लगा। उसके बाद से हिंदी ने विश्व पटल पर अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया। और इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इंग्लिश और मैंडेरियन के बाद हिंदी विश्व की तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। और इसी के चलते दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हर साल भारतीय शब्दों को जगह दे रही है। ऑक्सफोर्ड ने आत्मनिर्भरता, बापू, सूर्य नमस्कार, आधार, नारी शक्ति और अच्छा शब्द को भी अपने प्रतिष्ठित शब्दकोश में जगह दी है। साल 2017 में ऑक्सफोर्ड ने करीब 70 भारतीय शब्दों को शामिल किया था, जिनमें 33 से ज़्यादा हिंदी शब्द शामिल थे, जिसमें अरे यार, भेलपूड़ी, चूड़ीदार, ढाबा, चाचा, दादागिरी, जुगाड़, पायजामा, पापड़, करी, चटनी, मंत्र, महाराजा, पंडित, ठग, बरामदा जैसे कई शब्द शामिल हैं। और अगर आप एक बार ग्लोब घुमाकर दक्षिण प्रशांत महासागर क्षेत्र की ओर देखें तो वहाँ फिजी नाम का एक द्वीप है, जहाँ पर हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। वहीं मॉरिशस, फिलीपींस, नेपाल, फिजी, गुआना, सूरीनाम, त्रिनिदाद, तिब्बत और पाकिस्तान में कुछ परिवर्तनों के साथ ही लेकिन हिंदी बोली और समझी जाती है। और अब जब हिंदी सब जगह पहुंच ही चुकी है तो इसमें उच्चतर शोध के लिए भारत सरकार ने 1963 में केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना की और देश भर में इसके 8 केंद्र हैं। और इतना ही नहीं, अभी विश्व में सैकड़ों ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ हिंदी की पढ़ाई की जाती है। उदाहरण के लिए आप अमेरिका में लगभग 150 ऐसे ज़्यादा शैक्षणिक संस्थान हैं जहाँ हिंदी का पठन पाठन हो रहा है। हिंदी का नाम फारसी शब्द हिंद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी की भूमि। इतिहासकार मानते हैं कि फारसी बोलने वाले तुर्कों ने जब गंगा के मैदान और पंजाब पर आक्रमण किया था, तब 11वीं शताब्दी की शुरुआत में उन्होंने सिंधु नदी के किनारे बोले जाने वाली भाषा को हिंदी नाम दिया। और अब यह भाषा भारत की आधिकारिक भाषा है और हर हिंदुस्तानी को इस पर गर्व है। इसी के साथ आपको विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सिद्धांत त्रिपाठी, कैमरामैन दिनेश राव के साथ, और आप देख रहे थे सुरमई टाइम्स का कार्यक्रम विशेष। अगर हमारी आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।